ओके। सो हम लोगों के दिमाग में इतना ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन लोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मान लो कि आपको एक दिन काटना है, एक दिन आपको काटना है। वो दिन काटने के लिए आपको आपके पास दो चॉइस है। एक चॉइस तो ये है कि आप एकदम आराम से एक जगह पर बैठो, कोई आवाज़ ना हो वहाँ पर, या फिर फील्ड में चले जाओ, किसी साइलेंट फील्ड में चले जाओ, या फिर किसी साइलेंट जगह पर चले जाओ जहाँ पर कोई आवाज़ नहीं है, वहाँ पर चले जाओ, या फिर घर पे ही एक रूम में चले जाओ। मैं बेटर चीज़ बोलूँगा कि बाहर चले जाओ, बाहर चले जाकर फील्ड में। अगर फील्ड है तो बहुत बढ़िया, बट कोई कोई है जो शहर में रहता है तो आई डोंट थिंक कि वहाँ पर आसपास कोई फील्ड होगा, क्योंकि मुझे जो मालूम है कि मैं एक कॉलेज में पढ़ता था। उस कॉलेज में मतलब वो कॉलेज था एक शहर के अंदर। तो उस कॉलेज में क्या था, उस कॉलेज के आसपास ऐसा कोई खाली जगह तो नहीं था, ठीक है। पार्क वार्क रहता था, एंड आप लोगों को पता ही है कि पार्क वार्क में क्या ही होता है। बच्चे लोग तेज तेज बात करते हैं। मैं देखो, बच्चे के मैं खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है। बट क्या है कि देखो, ऑब्वियसली बच्चे क्यूट होता है, मुझे बच्चे पसंद है। मेरे घर के आसपास मेरे घर के पास ही एक बच्चा रहता है, एंड ऑब्वियसली उसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बट क्या है कि एक बच्चा जब आपके सामने बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ करता है, तब आपको भी पसंद नहीं आता वो, ठीक है। तो वैसा ही पार्क में वही चीज़ें होता है कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, एंड बच्चे लोग अगर शोर शराबा नहीं करते तो पेरेंट्स लोग शोर शराबा करते हैं कि बेटा वहाँ पर मत जाओ, बेटा वहाँ पर मत जाओ, ठीक है। तो मैं जो कॉलेज में था वहाँ पर मतलब पता नहीं, लोग हिंदी में बात करते हैं, क्यों पता नहीं। जो था वो जो शहर था वो वेस्ट बंगाल में ही था, ठीक है। बट फिर भी उस शहर में क्या था कि लोग जो रहते थे वो आई थिंक हिंदी में बात करते थे। एंड मेरे कॉलेज तो जो था, उस कॉलेज में भी मैक्सिमम लोग ही हिंदी में ही बात करते हैं। तो क्या है कि पेरेंट्स लोग ही चिल्लाते हैं, वहाँ पर मत जाओ, यहाँ पर मत जाओ, ध्यान से खेलो। उफ। और इससे मुझे और एक चीज़ मेरे दिमाग में आया कि मैं बचपन में यहाँ पर हमारे गांव में पहली बार एक पार्क हुआ था, पार्क तैयार हो रहा था। उस टाइम पर मैं क्या कर रहा था, मैं और मेरे दोस्त उस पार्क में चले जाते थे, यानी खेलने जाते थे। एंड क्या था कि वहाँ पर एक बूढ़े आदमी आते थे, बूढ़े आदमी, ठीक है। उस वो जो बूढ़े आदमी था, वो जो बूढ़े आदमी था, उसके उसका एक ग्रैंडसन था, ठीक है, ग्रैंडसन था। तो वो ग्रैंडसन क्या करता था, आता था, एंड हम लोग वहाँ पर झूले में झूलते थे, झूलते थे, झूलते थे। एंड वो जो बूढ़ा आदमी था, जो उसका ग्रैंडफादर थे, तो वो हमें ज़बरदस्ती उठा देते थे उस झूले से। एंड ज़बरदस्ती उठाकर क्या करते थे, उसके ग्रैंडसन को बैठाते थे, एंड घंटों घंटों भर वहाँ पर झूलते थे, घंटों घंटों भर, घंटों घंटों भर झूलते थे, झूलते थे, झूलते थे, झूलते थे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि थोड़ी बहुत क्रिएटिव चीज़ें भी हम लोग ट्राई करते थे कि सीढ़ी से ना उठकर, मतलब जो स्लाइड था वहाँ पर सीढ़ी से ना उठकर हम लोग, जिससे स्लाइड होते हैं वहाँ पर हम लोग मतलब वहाँ से हम लोग ऊपर क्या कहते हैं उसको, ऊपर हम लोग हाँ,
ऊपर हम लोग जाने की कोशिश करते थे। क्या कहते हैं, चढ़ने की कोशिश करते थे, ठीक है? चढ़ने की कोशिश करते थे। तो जो भी मतलब हम लोग ऐसे करते थे, तो वो जो बूढ़ा आदमी था वो हमें डाँटता था, हमें पुलिस का भय दिखाता था, मतलब डर दिखाता था कि मतलब जो पार्क था वो पुलिस स्टेशन के ही पुलिस वाले की ही वजह से आई थिंक तैयार हुआ था, आई डोंट नो, मैं गलत हो सकता हूँ। तो वो जो बुड्ढा आदमी था, वो जो बूढ़ा आदमी था, वो यार हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता था। एंड वो अपने ग्रैंडसन को सब मतलब खराब-खराब चीज़ें सिखाता था कि अ, अगर कोई बैठा हुआ है, झूले में अगर कोई बैठा हुआ है तो उसको उतार कर खुद बैठ जाओ वहाँ पर। पता नहीं अभी उस ग्रैंडसन का क्या हुआ है, पता नहीं अभी वो बूढ़ा आदमी अभी भी ज़िंदा है या फिर नहीं, पता नहीं। बट ऐसा होता मतलब ऐसे ही बात करते-करते वो चीज़ मुझे याद आ गया। हाँ, जो मैं चीज़ बता रहा था कि अगर क्या है कि अगर क्या है देखो, आपके पास 2 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन तो मैंने बता दिया कि कोई फ़ील्ड में जाकर साइलेंस में जाकर बैठे रहो। एंड दूसरा ऑप्शन ये है कि इन्फॉर्मेशन लेते रहो, ठीक है? इन्फॉर्मेशन मतलब मैं स्टडी की भी बात कर रहा हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो। जियोग्राफी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, साल याद रखने की कोशिश कर रहे हो, लोगों की नाम याद रखने की कोशिश कर रहे हो, अ, पहाड़ की नाम रखने की मतलब नाम याद रखने की कोशिश कर रहे हो। अ, भारत पाकिस्तान के बीच में अ, जो जो ब्रिज है उसका नाम क्या है वो आप याद रखने की कोशिश कर रहे हो। ये सब चीज़ें आप याद रखने की कोशिश कर रहे हो, तो अ, इतने सारे जो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में आ रहा है ना, इससे क्या हो रहा है कि देखो, मुझे अच्छे से पता नहीं है कि एक्चुअली क्या होता है, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि देखो, ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग अगर इन्फॉर्मेशन ले लेंगे ना, जैसे कि मुझे पता है कि कोई अगर सरकारी जॉब के लिए कोई अगर वैकेंसी के बारे में समझ मतलब अगर नोटिस आ जाता है ना, तो क्या करते हैं लोग, कोर्स निकालने की कोशिश करते हैं, कोर्स निकाल कर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। एंड टीचर लोग भी बोलते हैं कि 10 घंटा पढ़ाई करो, 10 घंटा पढ़ाई करो। एंड बट मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि 10 घंटा तो पढ़ाई कर लेगा। देखो, 10 घंटा क्या क्या पढ़ लेगा, हिस्ट्री पढ़ लेगा, जियोग्राफी पढ़ लेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं WBSSC ग्रुप सी ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ। तो हाँ, मैं ये बता देता हूँ कि मैंने ये स्टार्ट कर दिया है, ये पढ़ाई करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। अभी ये जो मैंने स्टार्ट किया है, ये एक्चुअली मेरे भैया ने मुझे बताया कि इसके मतलब देखो, मेरा क्लासेस तो बंद हो चुका है, मतलब अभी कोई क्लासेस कोई अभी पढ़ नहीं रहा है, मेरे क्लासेस में कोई अभी पढ़ नहीं रहा है। तो मेरे भैया बोल रहे थे कि देखो, तुम अभी बैठे हुए हो, कुछ कर नहीं रहे हो, और जॉब भी नहीं है तुम्हारे पास अभी, तो सरकारी जॉब के लिए पढ़ाई कर लो। ग्रुप सी ग्रुप डी WBSSC ग्रुप सी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है? नोटिफिकेशन आ चुका है, तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। मतलब नवंबर में एग्ज़ाम होगा, तो 2 महीना है। एंड मैं उसके लिए सर्च करना स्टार्ट कर दिया। एंड सर्च करने के बाद मुझे एक ऑब्वियसली एक कोर्स के बारे में पता चला। एंड उस कोर्स को मैंने ज्वाइन कर लिया।
एंड उस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद मैं वहाँ से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ पर जो जिनको पता है WBSSC के अंडर में क्या क्या सिलेबस रहता है, वहाँ पर आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, जियोग्राफी पढ़ना पड़ता है, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है, जीके पढ़ना पड़ता है। तो आप समझ सकते हो कि कितने कितने इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना होगा। एंड इतने इन्फॉर्मेशन को याद रखने के बाद वहाँ पर क्वेश्चन आएगा एंड उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। अभी क्या है देखो, अभी मेन जो चीज़ है कि 2 महीना भी है, 2 महीना भी नहीं है, 45 दिन है। तो इस 45 दिन में हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जीके, इतने सारे जो इन्फॉर्मेशन है ये याद रखना डिफ़िकल्ट तो है, डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि देखो एक चीज़ याद रखने के लिए, ठीक है, एक चीज़ याद रखने के लिए मुझे एकदम और एक चीज़ मुझे पता नहीं, ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो कोर्सेस है ना, कोर्सेस में लोग पढ़ा देते हैं, ठीक है, पढ़ा देते हैं। तो जैसे कि मान लो कि कोई जियोग्राफी पढ़ा रहा है या फिर पढ़ा रही है, तो वो क्या करता है, फैक्ट्स जस्ट एक बार बोल के चले जाते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूँ कि कावेरी जो नदी है, उस कावेरी नदी के उस कावेरी नदी में क्या है, शिव समुद्रम नाम का एक झरना रहता है। एंड शिव समुद्रम जो झरना है ना, वो शिव समुद्रम झरना शिव समुद्रम द्वीप से बना हुआ है, द्वीप के नाम से वो बना हुआ है। एंड यहाँ पर एक शिव मंदिर था, ठीक है। देखो बेसिकली मैंने यहाँ पर इतना सारा इन्फॉर्मेशन बताया, वो लोग इतना सारा इन्फॉर्मेशन नहीं बताते। वो लोग जस्ट बता देते हैं कि देखो क्वेश्चन ये है कि कावेरी नदी के अंदर क्या जलप्रपात या फिर क्या झरना है। उत्तर है क्या, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन में से आंसर क्या होगा, शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है। बस इतना जस्ट बोलकर नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। अभी मेरा ये चीज़ है, मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी इनको हम टीचर, देखो ये मैं बहुत एक बड़ा क्वेश्चन मैं मतलब दे रहा हूँ, या फिर मैं बहुत बड़ा एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, पता नहीं इससे क्या होगा, बट इससे सच में क्या स्टूडेंट लोगों को बेनिफिट होता है, सच में बेनिफिट होता है क्या। आपको जस्ट फैक्ट बता दिया, जियोग्राफी में आपको जस्ट एक फैक्ट बता दिया कि हाँ ये सब ये सब ये सब कुछ है, बस फैक्ट बताकर नेक्स्ट क्वेश्चन में चले गए। क्योंकि सिलेबस जल्द से जल्द हमें कवर करना है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम पास है। देखो टीचर लोग क्या करते हैं कि 10 दिन के अंदर सिलेबस जो है वो ख़त्म कर देते हैं, ऑनलाइन में भी 10 दिन के अंदर ख़त्म कर देते हैं। एंड 10 दिन के अंदर ख़त्म करने के ख़त्म वो लोग कर देते हैं 10 दिन के अंदर। एंड 10 दिन में ख़त्म करने के बाद वो लोग टेंशन फ्री हो जाते हैं कि हाँ हम लोगों ने तो पढ़ाया, हम लोगों ने तो पढ़ा दिया है, ठीक है। अभी मेन जो चीज़ है वो ये है कि जो हम लोगों ने पढ़ाया है वो स्टूडेंट लोगों के दिमाग में बैठा है या फिर नहीं, ठीक है। जैसे कि ये जो फैक्ट है ये मेरे दिमाग में बैठा है किस लिए, क्योंकि मैंने डीपली इसके बारे में समझा है कि एक्चुअली कावेरी जो नदी है उसके अंदर ये जलप्रपात क्यों है, इसका नाम शिव समुद्रम क्यों है, ये मैंने पूछा अपने आप को, क्यों है शिव समुद्रम क्यों है। और उसके बाद हिस्ट्री भी मैंने देखा कि लोगों का मानना क्या है, ठीक है। जैसे कि मैं बता देता हूँ थोड़ी बहुत आपको
इंटरेस्ट भी लगेगा कि एक राजा रहता था, राजा का बेटी ने मतलब कोई बच्चा नहीं हो रहा था, तो एक चीज़ करके एक बेटी हुआ था। उस बेटी का नाम था लोपामुद्रा, ठीक है, उस बेटी का नाम था लोपामुद्रा। तो क्या था कि वो जो बेटी था वो समाज के कल्याण के लिए वो अगस्त मुनि, अगस्त एक मुनि था, उसके पता नहीं ये जो बंगाली वर्ड है वो आपको समझ में आ रहा होगा या फिर नहीं। तो आपको पता होगा कि मुनि एक ऐसे एक लोटा रखते थे, ठीक है, जहाँ से यहाँ पर एक क्या था, एक पाइप की जैसा एक था, उसको हम लोग बंगाली में कुमंडल कहते हैं। तो कुमंडल से निकला था, ठीक है, कुमंडल से, तो मतलब कावेरी नाम से निकला था, ठीक है, ये मानना है लोगों की ये मानना है, ठीक है। तो ये लोगों की मानना है। तो एक चीज़ मुझे आप समझ आया, मैं थोड़ा सा पॉज किया था क्योंकि मुझे बुला रहा था। तो आप एक चीज़ समझाओ कि ऐसे में अगर किसी को समझाऊंगा, ऐसे स्टोरी बताकर किसी को मैं समझाऊंगा, तो ये जो फैक्ट है ये किसी के दिमाग में बैठ जाएगा या फिर नहीं? बैठ ऑब्वियसली जाएगा। ऐसे टीचर लोग क्यों नहीं समझाते? ये ऐसे टीचर लोग इसलिए नहीं समझाते क्योंकि देखो उन लोगों को क्या है, उन लोगों को क्या है कि 1 घंटे में उन लोगों को 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसा नहीं, मतलब ये नहीं देखना है कि वो 50 क्वेश्चन क्या स्टूडेंटों के दिमाग में बैठेगा या फिर नहीं, देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर में खेल है भाई, नंबर में खेल है, ठीक है। एंड ये ऑब्वियसली बात है क्योंकि देखो अगर कोई कोर्स बेच रहा है तो कोर्स बेचने के टाइम पर वो लोग क्या शोकेस करेगा? वो लोग ऐसे शोकेस करेगा कि हम लोग जो पढ़ाते हैं वो दिमाग में बैठ जाता है, ऐसे लोग शोकेस नहीं करेगा। कैसे वो लोग शोकेस करेगा कि हम लोगों ने 1000 क्वेश्चन डिस्कस की है। बेनिफिट की बात है, अब बेनिफिट होता नहीं है, ऑब्वियसली बेनिफिट होता नहीं है। कुछ परसेंट लोगों का बेनिफिट होता है जो जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प है, ठीक है, एक बार पढ़ने से जिसको याद आ जाता है चीज़ें, तो उन लोगों को याद रहेगा ये सब चीज़ें एक बार इस फैक्ट को बोलने के बाद। या फिर वो लोग देखो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मतलब अपने आप को इतना देखो, 2 केसेस हो सकता है, ठीक है, जो अच्छे से याद रख पाता है वो 2 केसेस हो सकता है, ठीक है, 2 केसेस भी नहीं है, एक ही केस हो सकता है, ठीक है। वो केस क्या है? ऐसा नहीं है कि देखो अभी उन लोगों का दिमाग शार्प है, भाई शार्प होगा भी। आप लोग क्या 10 घंटा फैक्ट याद रखते आप जा सकते हो? मतलब आप समझ लो कि 10 घंटे में आप लोग क्या कर रहे हो, 100 फैक्ट आप याद रखने की कोशिश कर रहे हो, 100 फैक्ट, ठीक है। आपका दिमाग का कितना प्रेशर होगा आपको पता है? कितना प्रेशर होगा आपके दिमाग के अंदर? कितना प्रेशर होगा आपके दिमाग के अंदर? बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। तो एक ही केस हो सकता है, वो क्या है कि वो जो बंदा है वो वो जो बंदा है वो 10 घंटा मेहनत कर रहा है। अभी हम लोग देखेंगे कि वो मेहनत कर रहा है, तुम क्यों मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम क्यों 10 घंटा पढ़ाई नहीं कर रहे हो? मैं आता हूँ इसके ऊपर। वो 10 घंटा पढ़ाई कर रहा है, क्या किस कॉस्ट में? अपने हेल्थ की कॉस्ट में, अपने मेंटल हेल्थ की कॉस्ट में, अपने फिजिकल हेल्थ की कॉस्ट में, ठीक है, अपने अपीयरेंस की कॉस्ट में, ओके, इन सब की कॉस्ट में वो लोग
झोंक देते हैं, 10 घंटा प्रतिदिन दे देते हैं। क्योंकि सोचो, आप 10 घंटा देकर 100 फैक्ट आप याद रखने की कोशिश कर रहे हो, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। क्योंकि देखो, हमारा जो दिमाग है वो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए नहीं है। इसलिए क्या है, जो दूसरा चीज़ है उसके बारे में मैं बात कर रहा था। मतलब ये जो वीडियो है ये छोटे से एक चीज़ के बारे में है, बट पूरा एक्सप्लेन करने के लिए बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो दूसरा जो चीज़ है, मतलब पहला जो चीज़ मैंने बताया कि आप एक फील्ड में जाकर, साइलेंस में जाकर आप बैठ सकते हो। दूसरा चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। देख, पढ़ाई भी किसी किसी का ऐसा हो सकता है, पढ़ाई भी किसी किसी का एक नशा हो सकता है कि इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इतना ज़्यादा नॉलेज लेने का एक नशा चढ़ चुका है। मतलब सब कुछ इन्फॉर्मेशन, किसी किसी का उद्देश्य ये होता है कि हम लोग अगर ज़्यादा, देखो मुझे पता नहीं ये यूट्यूब चैनल में, ये वीडियोस में भी, और कोई कोई टॉप पोजीशन पे पहुंचने के बाद वो लोग भी ये सब कुछ कहते रहते हैं कि नॉलेज बहुत ज़्यादा लो, नॉलेज बहुत ज़्यादा लो, ठीक है। नॉलेज बहुत ज़्यादा लेके क्या करना है, नॉलेज बहुत ज़्यादा लेने से क्या फ़ायदा होगा कि आप भीड़ में जाओगे एंड आप किसी भी टॉपिक पे बोल सकते हो। आप किसी भी जगह पर, कोई भी इंटरव्यू में अगर कुछ क्वेश्चन पूछ ले तो उसका आप जवाब दे सकते हो। मतलब नॉलेज लेने का उद्देश्य क्या है, मतलब वो लोग क्या उद्देश्य बता रहे हैं, वो लोग उद्देश्य ये बता रहे हैं कि लोगों को दिखाना है लोगों को कि हाँ, कि मैंने इतना सारा नॉलेज ले लिया, मैं दिन में 100 मैं फैक्ट याद रखता हूँ, 100 फैक्ट दिन में, देखो मैं कितना ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ। एंड 10 घंटा पढ़ाई करने के बाद, 1-2 घंटा लोगों को दिखाने के बाद, जो घंटा उसके पास बचता है, उस घंटे में वो लोग सोचते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, नॉलेज होने की वजह से लोग मुझे रिकॉग्नाइज़ कर रहा है, नॉलेज होने की वजह से मैं अच्छा कमा रहा हूँ, फैक्ट मैं बोल रहा हूँ, हर एक फैक्ट जो मुझे बता रहे इंटरव्यू तो क्रैक हो जा रहा है क्योंकि हर एक फैक्ट के बारे में मुझे पता है। एंड जॉब में भी हो जा रहा है, जॉब में भी मैं अच्छा खासा कर रहा हूँ, मैं लाख रुपया कमा रहा हूँ। क्या मिसिंग है मेरे लाइफ में, क्या मिसिंग है? मैं भी, देखो मैं गलत हो सकता हूँ, मैं भी उसके लाइफ में शांति की कमी है। क्योंकि देखो, इतना सारा इन्फॉर्मेशन वो अगर अपने अंदर, अपने दिमाग में अगर ले लेकर ना, तो क्या होगा उसका दिमाग इतना सारा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद इसको कैसे मुझे समझाना है मुझे पता नहीं। आपको पता है कि क्या हो जाएगा इतना सारा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद? वो वैसा ही होता है जैसे कि लोग अगर घंटों पर रील्स स्क्रॉल करता है, वो क्या है, वो इन्फॉर्मेशन ही वो ले रहा है। इसीलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रॉल करने, देखो वो क्या इन्फॉर्मेशन है, वो हो सकता है एंटरटेनमेंट का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, एंटरटेनमेंट का इन्फॉर्मेशन है, या फिर कोई अगर अभी इसमें भी लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई मैं तो स्पिरिचुअल वीडियोस देखता हूँ, कृष्णा का वीडियोस देखता हूँ, भगवान का वीडियोस देखता हूँ, मैं तो दार्शनिक वाला वीडियोस देखता हूँ, फिलोसॉफी वाला वीडियोस देखता हूँ, एंड आध्यात्मिक वाला वीडियोस देखता हूँ। तो कोई बात नहीं भाई, वो भी एक इन्फॉर्मेशन ही है। वो भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर ले लोगे ना, वो भी अगर घंटों पर देखते रहोगे ना, तो एक ही हाल होगा। एंटरटेनमेंट में जो हाल हो रहा है उसमें भी वही हाल होगा, ठीक है।
दूसरा ऑप्शन आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहना, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी लोगों का एक लोग देखो, मैं हर दिन देखता हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है। क्या है कि लोग काम करके आता है, एग्जॉस्ट होकर काम करके आता है, ऐसा काम करने जाता है जो काम उनको पसंद नहीं है, वैसा काम करने जाता है। एंड काम करने के बाद, ट्रैवलिंग करने के बाद घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद वो लोग रील स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब क्या है, देखो, काम में तो क्या है, आप अपना दिमाग यूज़ कर रहे हो, दिमाग बहुत ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो। दिमाग यूज़ करके आप क्या कर रहे हो, वहाँ पर तो आप अपना दिमाग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। एंड घर पे आने के बाद भी आप अपना दिमाग यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आप रील स्क्रॉल करते आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो अपने दिमाग में, तो वो अपने दिमाग का काम ही करवा रहे हो। मतलब आपके दिमाग को रेस्ट ही नहीं मिल रहा, आपके दिमाग को रेस्ट ही नहीं मिल रहा। लोग काम करके आते हैं और रील स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं पूरा दिन। मतलब मान लो कि 6 बजे आते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं, एकदम 10 बजे तक रील स्क्रॉल करते हैं। उसके बाद खाना खाकर 11 बजे या फिर 12 बजे सो जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि रात को सोने से पहले भी कुछ मिनट तक या फिर घंटों तक, 1 घंटे तक देख लेते हैं थोड़ी बहुत रील्स, ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि इतना सारा इन्फॉर्मेशन ना लो, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर अभी कोई WB, SSC, ग्रुप C, ग्रुप D के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये 3 साल 4 साल के बाद एक बार होता है। हर साल ये एग्ज़ाम नहीं होता, क्योंकि वैकेंसी बार बार नहीं मिलता, हर साल वैकेंसी नहीं आता। तो लोग अपना जान दे देते हैं, 10 घंटा 100 फैक्ट याद रखने की कोशिश करते हैं। एंड 10 घंटे पढ़ाई करने के बाद उसको मिल जाता है, ठीक है। उसका वो एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है एंड उसको वो जॉब मिल जाता है। एंड जॉब मिलने के बाद क्या है, वो जो काम है वो उसको पसंद नहीं आता। बट फिर भी इतना ज़्यादा मेहनत किया है, 10 घंटा पढ़ाई किया है, तो छोड़ भी नहीं पाता, क्योंकि पेरेंट्स लोग भी बता रहे हैं कि तुमने इतना ज़्यादा मेहनत किया है इस सरकारी नौकरी के लिए, तो छोड़ो मत। तो वो छोड़ता नहीं। एंड इनकम तो अच्छा खासा हो जाता है, बट मुझे पता नहीं मैं ठीक हूँ या फिर नहीं, शांति नहीं रहता दिमाग में। 10 घंटा पढ़ाई करके क्या फ़ायदा होगा? हो सकता है कि किसी को फ़ायदा हो, बट आप एक बार सोच के देखो कि ये सब जो एग्ज़ाम हो रहा है ना, कि आपको जियोग्राफी के फैक्ट्स आपको याद रखना है कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो ब्रिज है, या फिर भारत चाइना के बीच में जो ब्रिज है उसका नाम आपको याद रखना है। 21 मार्च को क्या होता है, 23 ऑफ सितंबर को क्या होता है, 22 ऑफ दिसंबर को क्या होता है, 23 ऑफ नवंबर को क्या होता है। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। तो आप जैसे एक बार सोच के देखो कि क्या है, मतलब जो लोग ये सब पैटर्न बनाते हैं इस एग्ज़ाम का, क्या सोच के बनाते हैं कि हाँ, अगर
इस इंसान को अगर जियोग्राफी के बारे में पता होगा, अगर हिस्ट्री के बारे में पता होगा, तो ये स्कूल में क्लर्क का नौकरी वो आराम से कर सकता है। क्या है मतलब, क्या है इसमें, संपर्क क्या है, कनेक्शन क्या है? हो सकता है कि वो ये सब फैक्ट याद रख पाए, वो 10 घंटा अपना हेल्थ को सेक्रीफाइस करके वो ये सब याद रख पाए, बट असली जो काम है, क्लर्क का जो काम है, वो करना नहीं चाहता है। क्योंकि देखो, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है, ये याद रखने के बाद दिमाग में एक, मैं सभी का बोल नहीं रहा हूँ, बट मैक्सिमम 99% लोगों का ईगो बढ़ जाता है कि हाँ, मैंने देखा है भाई, मैं सरकारी हाई स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। मैंने देखा है कि क्लर्क के जो लोग हैं, क्लर्क जो स्कूल के जो क्लर्क पोजीशन पर जो लोग रहते हैं, उनका भाई ईगो इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा है, मैं बता नहीं सकता भाई। क्योंकि मुझे पता है एक एक चीज़ के बारे में मुझे पता है कि मैं एक चीज़ के लिए मैंने गया था। मैं एक हाँ, मुझे पता है, एग्जैक्ट पता है कि मैं इसके लिए गया था कि क्या कहते हैं उसको, हाँ, रसीद के लिए। हाँ, एक हमें रसीद मिलता है, आई थिंक लाइब्रेरी का रसीद मिलता है, किस किस चीज़ का हमें एक रसीद मिलता है। वो रसीद लेने के लिए मैं वहाँ पर गया था। एंड उस समय में मेरा, आपको पता होगा कि मेरा स्टैमरिंग का प्रॉब्लम था पहले से, तो मैं वहाँ पर अच्छे से बात नहीं कर पाया। तो वो जो क्लर्क था, वो इतना ज़्यादा मुझे ह्यूमिलिएट कर रहा था। मुझे पता नहीं इसको ह्यूमिलिएट कहा जाता है या फिर नहीं, मुझे पता नहीं, बट मुझे बोल रहा था, हंस हंस के मुझे बोल रहा था कि लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो, बोलने की ज़रूरत नहीं है, लिख दो लिख दो। अगर बोल नहीं पाओगे तो बोल क्यों रहे हो? सामने एक इंग्लिश का टीचर था, उसको मेरे बारे में पता था। वो हंस नहीं रहा था, बट वो उसके इस बातों के अगेंस्ट में कुछ बोल नहीं रहा था। एंड मेरे आसपास कुछ लड़के खड़े हुए थे, वो भी हंस रहा था। पता नहीं क्यों हंस रहा था, इसमें हंसने वाली क्या बात है? आप क्या डिसेबल पर्सन को देखकर हंसोगे? छोड़ो, ये सब चीज़ें मैं बताना नहीं चाहता हूँ। ऑब्वियसली ये डिसेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये सब कुछ चीज़ें देखा है मैंने। एंड ये सब कुछ चीज़ों को देखने के बाद मुझे मतलब चीज़ों के बारे में समझ में आ गया है कि देखो, जो ऐसे 10 घंटा फैक्ट याद रख के पढ़ाई करने की कोशिश करता है, पढ़ाई करते हैं ना, तो वो उसके बाद उसके अंदर एक ईगो चले आता, ईगो उसके अंदर एक उसके अंदर चला आता है। एंड ईगो चले आने के बाद वो क्या करता है, ईगो चले आने के बाद
उसका एग्ज़ाम तो क्लियर हो जाता है, बट उसके ईगो के वजह से क्या होता है, उसको शांति नहीं मिलती। क्योंकि देखो, एक चीज़ देखो, आपको क्या लगता है कि वो मुझे ऐसा बोलने के बाद उसको, आपको क्या लगता है कि उसको किसी किसी तरीके से, देखो मुझे ऐसे बोल रहा था, किसी और को भी ऐसे बोलता होगा, हो सकता है अपने, हो सकता है कि अपने, क्या क्या कहते हैं उसको, अपने घर वाले से भी ऐसे बात करता होगा। ऑब्वियसली बात है, देखो ये अगर किसी के अंदर ये अगर होगा ना, बट देखो मैंने क्या कर दिया है कि इट्स ओके। देखो मैं जस्ट इस चीज़ को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बट जस्ट मुझे याद आ गया। एंड कुछ दिन पहले ही उस जो पर्सन था उसके साथ, मतलब उसको मैंने देखा, ऑब्वियसली उसके साथ मैंने बात नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली उसके साथ घनिष्ठ नहीं था। ऑब्वियसली बात है, घनिष्ठ नहीं होगा। बट क्या है कि देखो, मैंने पहले ये सब चीज़ों के बारे में पता है या फिर नहीं, क्या है कि जो कुछ भी एक्ट करता है ना, उसके पीछे ना उसका कर्म निर्भर करता है कि उसने कैसा कर्म किया है। ठीक है, जैसे कि देखो ऐसा नहीं है कि किसी को सरकारी जॉब मिल गया है तो उसने कर्म अच्छा किया होगा, उसका कर्म बुरा है इसलिए उसको सरकारी नौकरी मिला है, ये भी हो सकता है। ये मैक्सिमम केसेस में होता है, क्योंकि मैंने जितने भी सरकारी नौकरी वाले लोगों को देखा है ना, जितने भी, ठीक है, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा ही सेम एक्सपीरियंस है। ठीक है, ऐसा ही, मतलब जो मैंने इंसिडेंट बताया वैसा ही एक्सपीरियंस है। ठीक है, चलो मैं ऑफ टॉपिक में चला गया, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, या फिर इसके बारे में मैं बताऊंगा ही नहीं, आप बोलो। क्योंकि देखो एक चीज़ देखो, लोग जोर ज़बरदस्ती करके सरकारी नौकरी के तालाब में कूदना चाहते हैं, एंड मेहनत करके, मतलब तालाब में कूदना चाहते हैं मेहनत करके, 10 घंटा पढ़ाई करके तालाब में कूदेगा, कूदने के बाद उसको सांस नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और घुट घुट के वो मर जाएगा। एंड वो घुट घुट के मरना उसने एक्सेप्ट किया है, उसने वो चूज़ किया है, क्या करके, 10 घंटा पढ़ाई करके, 10 घंटा मेहनत करके उसने चूज़ किया है। मतलब ये कितना फ़नी चीज़ है, कितना फ़नी चीज़ है ये। चलो इतना ज़्यादा मैंने नेगेटिव चीज़ के बारे में बात किया, अभी मैं कुछ पॉजिटिव चीज़ के बारे में बात करता हूँ, एंड इसको मैं एंड करता हूँ। ठीक है, देखो इस वीडियो का तात्पर्य क्या है, मतलब इतना सब कुछ मैंने बताया, बट इस वीडियो का तात्पर्य क्या है? सॉरी, ये सब किया मैंने, सॉरी उसके लिए सॉरी। इसके लिए भी सॉरी। नाक थोड़ा सा, एक मिनट। ओके, अभी मैं थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ के बारे में बात करता हूँ, एंड इस वीडियो को एंड करता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है ये वीडियो। उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मत लो, शॉर्ट वीडियोस देखना
उतना ज़्यादा बंद कर दो, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मत लो, ठीक है। ये आ, हो सकता है किसी को लग सकता है मैं गलत दिशा में लोगों को भटका रहा हूँ, बट देखो मैं यहाँ पर जो भी कुछ बता रहा हूँ वो किसी को वो मानना है नहीं मानना है आपके ऊपर है। मैं यहाँ पर फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि ये मान लो, ये मान लो, मैं ये फोर्स नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। देखो हो सकता है कि मैं बकवास चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे बातों के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, हो सकता है, ठीक है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। मेरे अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, मैं किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा हूँ। कोई मेरी बात को सुनकर अपने लाइफ में अप्लाई करेगा, उसके बाद उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होगा, उसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। मेरा बात सुन लो, अगर लगता है कि ये अप्लाई करने से कुछ अच्छा होगा तो ही अप्लाई करना, अगर लगता है कि बुरा होगा तो अप्लाई मत करना, ठीक है। अगर मेरे अंदर डाउट है, मेरे अंदर डाउट क्या है, मुझ पर अगर डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है +917860705049, मेरे साथ बात कर लो, मैं सेशन करता हूँ, ठीक है। तो सेशन में ज्वाइन हो सकते हो। तो देखो मैं बात करना स्टार्ट करता हूँ, पॉजिटिव चीज़ के बारे में बात करना स्टार्ट करता हूँ। उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मत लो, ठीक है। 100 फैक्ट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। दिन में 10 फैक्ट याद रखो, 10 फैक्ट के बारे में अच्छे से जान लो। जैसे कि मुझे कावेरी नदी के बारे में अच्छे से पता है, थोड़ी बहुत अच्छे से पता है, मेन चीज़ के बारे में पता है, कावेरी नदी के बारे में, ठीक है। दिन में 10 फैक्ट याद रखो, बट उसको अच्छे से याद रखो, ज़्यादा अंदर लोड मत लो, ठीक है। 100 फैक्ट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? देखो ये साइंटिफिकली भी प्रूव है। देखो आप मान लो कि 45 दिन है, आपने 100 फैक्ट दिन में आपने याद किया, मतलब कि आपने टोटल 4500 फैक्ट आपने याद किया, एंड 4500 फैक्ट में से 100 नंबर आ सकता है, मतलब मैं मान लेता हूँ 100 नंबर आ सकता है। अभी जो 4500 जो फैक्ट है उसमें से कितना आपको याद रहेगा, कितना? 20% याद रहेगा। मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 20% याद रहेगा। मतलब मैं जस्ट कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं 50,000 मैंने ले लिया, 50,000 फैक्ट, तो 20% आपको याद रहेगा, मतलब कि 1000 आपको फैक्ट्स याद रहेगा, ठीक है। 1000 फैक्ट आपको याद रहेगा। 1000 फैक्ट में से क्वेश्चन वहाँ से आने का चांसेस कितना है, वहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस कितना है? डोंट नो। एंड जो 1000 चीज़ें आपको याद रहा है उसमें से अच्छे से क्या क्या आपको याद रहा? क्वेश्चनेबल चीज़ है, बट 10 फैक्ट आपने दिन में डेली आपने याद रखा, आपने टोटल 450 अपने फैक्ट आपने याद रखा, उसमें से 10 क्वेश्चन आपका कॉमन आया, 10 या फिर 20 क्वेश्चन कॉमन आया, एंड उसको आपने अच्छे से एकदम कॉन्फिडेंट होकर दे दिया, एंड 20 में से 20 नंबर आपको आ गया, बट क्रैक नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है कि कट ऑफ 45 नंबर का है एंड आपको 20 नंबर मिला, क्रैक नहीं हुआ। इसमें भी ज़्यादा फैक्ट आपको याद नहीं रहेगा, एंड आप कुछ भी चीज़ें आप सियोरिटी के साथ आप, मतलब पहला जो चीज़, मतलब दिन में 100 फैक्ट याद रखने का। देखो ज़्यादा अपने अंदर लोड मत लो, ज़्यादा अपने अंदर फैक्ट जमा मत करो, ठीक है। मैक्सिमम टाइम क्या करो, एकदम रिलैक्स, एकदम कुछ भी चीज़ें के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी क्रिटिकल थिंकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से बैठो, किसी के साथ बात कर लो,
आराम से किसी के साथ बात करने के टाइम पर उसके बारे में देखो, मेन जो चीज़ है कि कभी भी नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचो मत, ठीक है। कोई अगर देखो, मैं यहाँ पर कुछ नेगेटिव मैं चीज़ों के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि देखो किसी किसी जगह पर नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करना पड़ता है। क्योंकि देखो, मान लो कि एक इंसान आपको क्या कर रहा है, आपको लोगों के सामने आपको नीचा, मतलब लोगों के सामने आपका इमेज खराब कर रहा है, ठीक है। लोगों के सामने आपका इमेज खराब कर रहा है, तो ऑब्वियसली मतलब कुछ नेगेटिव चीज़ें के साथ आपको सामना करना होगा, या फिर आपको भी कुछ नेगेटिव चीज़ें के बारे में बताना होगा। क्योंकि देखो, कोई इंसान अगर आपके बारे में नेगेटिव चीज़ें बता रहा है, तो आपको क्वेश्चन करेगा कि हाँ तू ऐसा कर रहा था, क्वेश्चन आपको करेगा, तो आपको उस समय में कुछ ना कुछ बताना है, ठीक है। तो किसी न किसी टाइम, मतलब देखो अभी ये जो हायर लेवल है, जो बुद्धा की जो लेवल है कि वहाँ पर जाकर हंस के चले आना कि देखो मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जो बता रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं है, एंड मुझे भी एक्सप्लेन करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये सब जो बुद्धा की जो लेवल है, ये बुद्धा की लेवल पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, एंड मैं अभी तक नहीं पहुंचा, तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि आप पहुंच जाओगे। मैं अभी तक नहीं पहुंचा, मैं भी नेगेटिव चीज़ें मैं कभी कभी मैं बोलता हूँ। आज ही मैंने कहा, मतलब एक कोई गलत डिसीजन ले रहा था, तो उसको मैंने टोका, उसको मैंने ऑब्वियसली नेगेटिव चीज़ के बारे में बताया कि ये मत करो, ये कुछ ये अगर आप करोगे तो इसका जो परिणाम है वो ख़राब हो जाएगा। ऑब्वियसली ये नेगेटिव नहीं है, ये मैं उपदेश दे रहा हूँ, बट क्या है, नेगेटिव चीज़ ही है ये, इससे नेगेटिव फीलिंग्स भी आता है, क्योंकि झगड़ा हुआ था, ठीक है, झगड़ा हुआ था। तो देखो, ज़्यादा कुछ सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ क्या है हमारे लाइफ, मेन चीज़ ये है कि हमें हमारी पूरी लाइफ को अच्छे से जीना है, अच्छे से हमारी पूरी लाइफ को, जो हमारी लाइफ है, ठीक है, जो हमारी पूरी लाइफ है वो हमें अच्छे से जीना है। एंड अच्छे से जीने के लिए हमें अपने अंदर इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिन में आप एक चीज़ पढ़ो, या फिर 10 फैक्ट के बारे में पढ़ो, या फिर 20 फैक्ट के बारे में पढ़ो, बट वो इतना ज़्यादा अच्छे से पढ़ो कि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अभी मैं रखता हूँ, टेक केयर, बाय बाय।